राजधानी जयपुर के जेएलएन मार्ग पर ग्रीन फायर हॉस्पिटल से जुड़ी बेशकीमती भूमि के मामले में भूमि आवंटन को लेकर जेडीए ने हाईकोर्ट में असमर्थता जताई। वहीं राज्य सरकार ने भी इस 500 करोड़ भाव के भूमि के मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। जेडीए और राज्य सरकार का हाईकोर्ट में क्या रुख है, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास खबर। करीब 500 करोड़ रुपए बाजार भाव की ये भूमि जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर वर्ल्ड ट्रेड पार्क के सामने स्थित है। इस 23,633 वर्ग गज भूमि पर वर्तमान में पार्क विकसित किया हुआ है। दरअसल इस पूरे मामले की कहानी 23 साल पुरानी है। जेडीए ने 9 सितंबर 2003 को ग्रीन फायर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड को 17,433 वर्ग गज भूमि आवंटित की। फिर जेडीए ने 25 सितंबर 2003 को इस फर्म को जेएलएन मार्ग की इसी 200 फीट पट्टी की 6200 वर्ग गज भूमि की आवंटित की। 1 अक्टूबर 2003 को जेडीए ने कुल 23,633 वर्ग गज भूमि का पट्टा भी फर्म को जारी किया। जय जवान कॉलोनी तृतीय के आवंटी रतन प्रभा जैन और अन्य आवंटियों ने जेडीए अपीलीय ट्रिब्यूनल में याचिका लगाई। इस याचिका में इन लोगों ने 200 फीट पट्टी के आवंटित 6200 वर्ग गज भूमि खुद को आवंटित होना बताया और जय जवान गृह निर्माण सहकारी समिति की ओर से भूमि आवंटित होना बताया। जेडीए अपीलीय ट्रिब्यूनल ने 24 जनवरी 2006 को फैसला देकर भूमि के आवंटन के आदेश निरस्त कर दिए। इसके खिलाफ फर्म ने हाईकोर्ट की एकलपीठ में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने 7 फरवरी 2006 को आदेश जारी कर ट्रिब्यूनल के आदेश को स्टे कर दिया। हाईकोर्ट ने मामले में 30 नवंबर 2016 को फर्म की रीट स्वीकार करते हुए अंतिम आदेश जारी किए। इसी बीच तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार के दूसरे कार्यकाल में जब इस भूमि पर गंदगी कचरा हटाकर जेडीए ने हरियाली विकसित की थी, तब इस जमीन का मामला अदालत में लंबित चल रहा था। सरकार का स्पष्ट मत था कि यहाँ स्थायी तौर पर पार्क विकसित नहीं किया है। पार्क विकसित करने पर ग्रीन फायर हॉस्पिटल ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई। तब जेडीए हाईकोर्ट में जवाब दिया था कि स्थायी तौर पर पार्क विकसित नहीं किया है। भूखंड आवंटन की मांग को लेकर रतन प्रभा जैन और अन्य आवंटियों की याचिका हाईकोर्ट की खंडपीठ में लंबित थी। बाद में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने ये मामला लोक अदालत को भेजा। मामले में शामिल जेडीए सहित अन्य पक्षों की सहमति के आधार पर लोक अदालत ने मामले में आदेश दिए। लोक अदालत ने ग्रीन फायर हॉस्पिटल को 17,433 वर्ग गज भूमि का पट्टा देने के जेडीए को आदेश दिए। बाकी 6,200 वर्ग गज के पट्टे रतन प्रभा जैन और अन्य भूखंडधारियों को देने के आदेश दिए। इस आदेश की पालना नहीं होने पर ग्रीन फायर हॉस्पिटल की ओर से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई गई। इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और न्यायाधीश विपिन गुप्ता की बेंच ने लोक अदालत के फैसले की पालना के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने 2 जुलाई से पहले लोक अदालत के फैसले की पालना के आदेश दिए। हाईकोर्ट में पिछले दिनों मामले में लंबित अवमानना याचिका में सुनवाई हुई। अब मामले में अगली तारीख 20 जुलाई है। जेडीए की ओर से भूमि आवंटन जारी करने में असमर्थता जताते हुए जवाब पेश कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने याचिका दायर कर लोक अदालत के फैसले को रद्द करने की मांग की। जेडीए में पूरे मामले में की गई पड़ताल में महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा हुआ। जयपुर के जेएलएन मार्ग की बेशकीमती भूमि ग्रीन फायर हॉस्पिटल से जुड़े चर्चित मामले में बड़ी खबर यही है कि जेडीए ने हाईकोर्ट में जवाब पेश करने में असमर्थता जताई है। जेडीए ने ग्रीन फायर हॉस्पिटल और अन्य को भूमि आवंटन में असमर्थता जताई है। जेडीए ने अपने जवाब में कहा कि लोक अदालत में समझौते के लिए जेडीए ने तो सहमति दी थी, भूमि आवंटन के लिए जो थी सहमति उस पर स्वीकृति नहीं ली। राज्य सरकार ने बिना स्वीकृति के ही तब सहमति दी थी, जबकि इतनी बड़ी भूमि के आवंटन के लिए सक्षम स्वीकृति जरूरी है। राज्य सरकार की ओर से स्वीकृति लिया जाना जरूरी है। बिना सक्षम स्वीकृति जेडीए की दी गई सहमति के आधार पर संभव नहीं है। जेडीए की ओर से भूमि का आवंटन संभव किया जाना नहीं है। हाईकोर्ट में लंबित अवमानना याचिका में जेडीए ने जवाब पेश किया। राज्य सरकार की ओर से मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। जानकार सूत्रों के अनुसार याचिका में लोक अदालत के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई। राज्य सरकार की ओर से याचिका में कहा गया कि बिना राज्य सरकार की स्वीकृति जेडीए ने सहमति दे दी है। बिना सक्षम स्वीकृति की दी गई सहमति पर लोक अदालत ने आदेश दिया। ऐसे में लोक अदालत के आदेश को किया जाए निरस्त। राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा कि जेडीए की सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को निलंबित कर दिया है। तत्कालीन जोन उपायुक्त बलवंत सिंह लिगरी को निलंबित किया। जानकार सूत्रों के अनुसार जेडीए की पड़ताल में अहम खुलासे हुए। जब तत्कालीन जोन उपायुक्त बलवंत सिंह लिगरी ने हस्ताक्षर किए थे लोक अदालत में समझौते के लिए जेडीए की सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, तब उससे पहले ही लिगरी का जेडीए से तबादला हो चुका था। तबादले के बावजूद वो जेडीए से रिलीव नहीं हुए थे। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही वो जेडीए से रिलीव हुए। ये बात भी सामने आ रही है कि मामले की फाइल पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि लिगरी की ओर से एक प्रकरण के दस्तावेज में जेडीए
आयुक्त की स्वीकृति लेने का जिक्र किया। ऐसे में मामले के विशेषज्ञ सवाल कर रहे हैं कि क्या जेडीए आयुक्त की स्वीकृति की नोटशीट गायब हो गई। उधर बलवंत सिंह लिगरी का कहना है कि मामले में उच्च अधिकारियों की स्वीकृति ली गई। इस मामले में भूमि आवंटन को लेकर जेडीए और राज्य सरकार दोनों ने अपना रुख हाईकोर्ट में रख दिया है। मामले में अगली सुनवाई 20 जुलाई को है। कैमरा पर्सन संजय सिंह राजपूत के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।